हाँ तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम मस्त जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है शिविका और आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर नंबर 2 है एसिड्स बेसेस एंड सोल्ट्स, उसके जो पेज नंबर 28 पे इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं उसके फर्स्ट इंटेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू सॉल्यूशंस ए एंड बी। आपके पास दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ए है, दूसरा सॉल्यूशन बी है। ओके, the pH of solution A is 6 and the pH of solution B is 8। pH क्या होता है, क्या बला है, इसका नाम क्या है, क्यों है, pH स्केल क्या है, ये सारी चीजें जो एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है उसमें हमने अच्छे से समझी थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां पर क्लिक करके आप उसे समझ सकते हो। सो जो pH वैल्यू है ए वाले सोल्यूशन की उसकी 6 है एंड जो B है उसकी 8 है। विच सोल्यूशन हमें क्या बताना है, विच सोल्यूशन हैज more hydrogen ions concentration, which of this is acidic and which one is basic। तो चलो सबसे पहले सवाल को हम देखते हैं कि ये कह क्या रहा है। ये एक पीएच स्केल, जल्दी से बताइए कि पीएच स्केल कितने नंबर के बीच का होता है, यानी कितने से कितने नंबर्स होते हैं पीएच स्केल के ऊपर। यहाँ से यहाँ तक ये अपना पीएच स्केल 0 राइट एंड 14 तक, 0 से 14 के बीच में सारा खेल होता है। अब न्यूट्रल क्या होता है, बोले न्यूट्रल होता है 7 के ऊपर। एग्जैक्टली राइट। अब देखो आपके दो सॉल्यूशन है ए और बी। ए जो है उसका पीएच 6 है, ठीक है, दिस इज ए, और जो बी है उसका पीएच 8 है, यानी यहाँ पे हो जाएगा 8, दिस इज बी। ओके, अब आप बताइए कि एसिडिक नेचर होगा या बेसिक नेचर होगा, ये हम कैसे समझते हैं। बोले 0 से 7 के बीच में जितनी वैल्यूज होंगी, 7 तो न्यूट्रल है, तो 0 और 7 के बीच में जो भी होता है वो सारे एसिडिक होते हैं नेचर के अंदर। एसिडिक क्यों होते हैं नेचर के अंदर, किसी का भी नेचर एसिडिक होगा, इस पर कैसे डिफेंड करेगा किसी भी सब्सटेंस का, बोले जब हाइड्रोजन आयंस ज्यादा होंगे। एक्जेक्टली राइट, मतलब हाइड्रोजन आयंस जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा, और जितना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा उतनी कम पीएच वैल्यू होगी। ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि जैसे जैसे H+ आयंस बढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है नेचर के अंदर। और अगर पूछ लिया जाए बहुत ज़्यादा एसिडिक है, यानी मान लो एकदम कतई पूरा एसिडिक है, हाइड्रोजन आयंस की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा, पीएच वैल्यू उसकी कम नीचे की साइड आती जाएगी। ठीक है, कम होती जा रही है तो समझ लो वो और ज़्यादा एसिडिक है। अब आप बताओ ये जो जनाब ए है, सॉल्यूशन नंबर ए, ये इसका नेचर कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है? क्योंकि ऑफ कोर्स अभी तो आपने बताया 0 से 7 के बीच के सारे एसिडिक होते हैं, तो इसका नेचर एसिडिक होगा। एसिडिक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस की संख्या क्या है, ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब यही पूछा था विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन, तो ऑफ कोर्स जो सॉल्यूशन नंबर ए है उसके हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि वो 0 से 7 के बीच में वहाँ पे हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा होते हैं, और चूंकि ज़्यादा है तो इसलिए ये एसिडिक भी है। फिर क्या था, बेसिक कौन सा होगा, तो जनाब बी वाला बेसिक होगा। क्यों, क्योंकि ये 7 के उस पार चला गया, तो 7 और 14 के बीच में जितने भी होते हैं वो सारे बेसिक होते हैं नेचर में। क्यों, क्योंकि तब हाइड्रोजन आयंस की संख्या तो कम हो जाती है और हाइड्रोजन ऑक्साइड की जो संख्या है, हाइड्रोजन ऑक्साइड आयंस की जो संख्या है वो बढ़ती जाती है। अब आप कहोगे कि इस पूरे को हम लिखेंगे कैसे, कि ए वाला जो है वो एसिडिक भी है और उसी के अंदर जो है वो हाइड्रोजन आयंस की संख्या भी ज़्यादा होगी, एंड जो अपना बी है उसका तो नेचर जो होगा वो बेसिक होगा। ये सारी चीज़ें हम कैसे लिखेंगे, तो इसे आप लिखोगे कि देखिए जो हमारे दो सॉल्यूशंस दिए गए हैं, in order to find the hydrogen ion concentration we can use the rule that states the pH of any solution is inversely proportional to the hydrogen ion concentration। तो ये क्या मतलब है इतनी डिफिकल्ट सी लाइन का, इसका मतलब है therefore it means that the solution that has लोअर पीएच नंबर, जो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सॉल्यूशन के बहुत कम पीएच नंबर है तो इसका मतलब है कि उसका हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन उतना ही ज्यादा है, जो कि यहाँ पे लिखा भी गया है। सो हेंस सॉल्यूशन ए विल हैव higher hydrogen ions concentration. In addition solution B will be basic and A will be acidic। तो ये हो जाएगा पेज नंबर 28 पे जो पहला इंटेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर। आप इसे लिख सकते हो, साथ ही साथ आपने ये समझा भी कि ये किस तरीके से आया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि जो A वाला है वो एसिडिक है, उसमें क्यों हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है, और B वाला है जो बेसिक, और क्यों बेसिक। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि वो भी तो समझ सकें कि कहीं ए और बी के अंदर देखते रह जाए और कर दें ए बेसिक, बी जो है वो हो जाएगा एसिडिक। क्यों, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ जहाँ पे बढ़ता जा रहा है, 8 बड़ा है तो मतलब और ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा H+ आयंस का। तो ऐसा नहीं होता है, कम पीएच नंबर, ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।